हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सबलों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के पहले वीडियो की शुरुआत यहाँ पे करेंगे क्वार्टर वन के रिजल्ट के साथ। आज के दिन जैसे आपको पता है काफ़ी बड़े बड़े कंपनी के Q1 के नंबर देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऐसे भी काफ़ी कंपनी है जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंगेज्ड है। एंड आज के दिन की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें वीडियो की, तो टाटा मोटर्स के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। हमेशा इनके नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड 4 बजे के करीब टाटा मोटर के नंबर यहाँ पे आउट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बाजार क्लोज हो जाने के बाद, मतलब आज के दिन जो टाटा मोटर के नंबर्स में, मतलब जो भी शेयर में जो आप लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिला, कितना 1.25% नीचे था। इसमें नंबर्स का कोई भी रिएक्शन हम लोग को देखने को नहीं मिला है। शुरुआत काफ़ी अच्छी हम लोग को देखने को मिली, गैप अप, पूरे बाजार की शुरुआत काफ़ी आज अच्छी थी। ठीक है, अमेरिकन बाजार से संकेत मिले थे एंड उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। नॉर्मली 1-3% ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है। कल का दिन टाटा मोटर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज इनके Q1 के नंबर बाजार को कैसे लगे ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो टाटा मोटर के नंबर को हम लोग डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ बाजार का अनुमान क्या था वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, एस्टिमेट्स की बात करें तो। ठीक है, एंड फिलहाल अगर देखा गया तो टाटा मोटर साल भर का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 77% की रिटर्न। ठीक है, प्लस 5 साल का डेटा देखोगे तो 774% की रिटर्न, एंड स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे माहौल से यहाँ पे मतलब गिरावट होना बहुत ईजी होता है अगर आपने खराब परफॉर्मेंस दिखाया तो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि टाटा मोटर के ओवरऑल नंबर कैसे रहे, क्या उन्होंने यहाँ पे मौका दिया है गिरावट का या नहीं दिया है। तो चलिए टाटा मोटर के नंबर को अभी पढ़ लेते हैं। 2 नंबर होते हैं, आपको पता है, एक होता है स्टैंड अलोन और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड। ठीक है, स्टैंड अलोन मतलब हमारे देश में कितना परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, पैसेंजर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो। एंड कंसोलिडेटेड अगर हम लोग बात करें खास करके इनका JLR का जो बिजनेस है, जो कि हमारे देश में भी होता है बट विदेश में उसका काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। तो JLR का कंपोनेंट आपको स्टैंड अलोन में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इनके नंबर छोटे रहते हैं। कंसोलिडेटेड के नंबर एकदम ही बड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें JLR का कंपोनेंट होता है और सब कुछ टाटा मोटर का जो अभी हार्ट है वो JLR ही है, तो इसलिए कंसोलिडेटेड नंबर को ही पढ़ना होता है। बट फिर भी स्टैंड अलोन के नंबर को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फास्ट ओवरव्यू कर ही लेते हैं। तो करोड़ में ही नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंड अलोन नंबर करके। ठीक है, जून मार्च जून का सीक्वेंस है। तो टोटल इनकम कितना है स्टैंड अलोन में, 18,500 नहीं 18,850 करोड़। ठीक है, लास्ट टाइम 20 था, उसके पहले 16 था। ठीक है, देन एक्सपेंसेस की बात करेंगे, खर्चा इतना करने के लिए 15,700, 18,700, 15,400 या फिर 500। तो इनकम से एक्सपेंस हटेंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिल जाएगा। तो चलिए, प्रॉफिट है या लॉस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो टैक्स बिक्स का सब कुछ एडजस्टमेंट पकड़ ही लेते हैं एंड फाइनल प्रॉफिट को ही हम लोग कवर कर लेते हैं। तो कितना है प्रॉफिट, स्टैंड अलोन है ना इसलिए फास्ट जा रहे हैं, 2190, लास्ट टाइम था 2126, और उसके पहले तो कंपनी घाटे में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। 64 करोड़ का लॉस हम लोग को स्टैंड अलोन में देखने को मिल रहा था। तो ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली भी फ्लैटिश थोड़ा सा अप ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही चीज़ें आपको EPS में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। पहले माइनस में था, वो EPS प्लस हो गया, 5.54 का EPS 5.70 हो गया। ये था स्टैंड अलोन का परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके चलते टाटा मोटर्स में कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। ये जस्ट हम लोग ने एक ओवरव्यू कर लिया कि हमारे डोमेस्टिक मतलब टाटा मोटर का डोमेस्टिक लेवल का परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके। अभी आ जाते हैं पूरे इंटरनेशनल मार्केट सब कुछ पकड़कर, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड नंबर। तो कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस तो वही रहेगा जून मार्च जून का। एंड अभी आप देख सकते हैं नंबर, देखिए कितने बड़े बड़े नंबर यहाँ पे रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने रेवेन्यू ऊपर कितना देखा था, 18,000 करोड़ के आसपास। अभी इधर का टोटल इनकम रेवेन्यू देखिए 1,09,623 करोड़। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त जंप कैसे आया, वही JLR की बात करें तो लास्ट टाइम कितना था, 121 लाख, 121 लाख करोड़ की बात हो रही थी, और उसके पहले 1,03,000 करोड़ के आसपास। 103 बिकम्स 109, ओके, एंड 121 बिकम 109, मतलब ईयरली इनकम बढ़ा है, क्वार्टरली इनकम घटा है। ठीक है भाई, देन अगर हम लोग बात करेंगे इतना कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, तो आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं, 1,112,98 ऑलमोस्ट लाख के आसपास। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, तो प्रॉफिट ही नज़र आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हो 8698 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 3 महीने पहले था 9210 करोड़। ओके, ठीक है, एंड एक साल पहले 5330 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो 5330 का प्रॉफिट हो गया 8698, 9210 का प्रॉफिट हो गया 8698, मतलब ईयरली काफ़ी अच्छी जंप नज़र आ रही है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट। देन उसके बाद
हम लोगों को काफ़ी सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। टैक्स के भी बड़े बड़े एडजस्टमेंट होते हैं, एक्सेप्शनल आइटम का भी एडजस्टमेंट है, बट कोई इतना बड़ा एडजस्टमेंट नहीं, छोटा मोटा ही एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। कि टाटा मोटर के नंबर होते हैं ना, टाटा मोटर पावर, इनके नंबर पढ़ना काफ़ी मतलब हेक्टिक रहता है। काफ़ी सारे आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, प्लस माइनस वाली चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। बट चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं फाइनल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। तो कितने का है प्रॉफिट भाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके पहले यहाँ पे हम लोग को जो टैक्सेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट देखने को मिले, जो पिछले क्वार्टर में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट अच्छी तरीके से हम लोग को पता होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसलिए पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो आपको काफ़ी इन्फ्लेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इसको जूम कर लूँगा अभी। तो प्रॉफिट कितना है अभी इस वक्त का टाटा मोटर का, 8692 करोड़। लास्ट टाइम का कितना था, 17,500 करोड़। ऐसे कैसे बढ़ गया, क्योंकि डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स क्रेडिट आप कह सकते हो, प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और एक साल पहले कितना था, 3310। सो साल भर का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस ये तो कंपेरेबल नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ डेफर्ड टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट की वजह से, तो वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो अगर आप एनपीबीटी को भी कंसिडर करोगे, ठीक है, टैक्स के एडजस्टमेंट के पहले, तो ये वाला पिक्चर भी आप चाहो तो देख सकते हैं। ईयरली कोई दिक्कत नहीं, ईयरली काफ़ी शानदार है, ठीक है। एंड क्वार्टरली अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इतना चीज़ तो यहाँ पे चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड इसी चीज़ को अगर आप लोग ईपीएस के वैसे भी देखोगे तो ईपीएस देख सकते हैं 14.5 का ईपीएस है इस वक्त का। साल भर पहले था ये 8.35, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सालाना परफॉर्मेंस अच्छा है। ये तो नॉन कंपेरेबल है बिकॉज डेफर्ड टैक्स क्रेडिट की वजह से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया और ईपीएस में नेट प्रॉफिट का ही कंपोनेंट होता है। तो 45 का ईपीएस नजर यहाँ पे आ जाएगा और ये 14, तो ऐसा लगेगा कि कितनी बड़ी गिरावट है करके क्वार्टरली। तो इस चीज़ के चलते आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट के चलते ये हम लोग को नंबर ऊपर नीचे इस प्रकार से होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी के नंबर हम लोग को अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। इनलाइन परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अगर आप नंबर्स को पढ़ना ही चाहते हो कंपैरिजन के हिसाब से, तो आप एनपीबीटी तक पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको डेफर्ड टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, तो वो नॉन कंपेरेबल ही चीज़ें हो जाती है। मतलब वो क्या रहता है, एडजस्टमेंट है ना, बिजनेस के हिसाब से वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही परफॉर्मेंस के हिसाब से। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप चाहो तो कंपनी का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। तो सेगमेंट वाइज आप सभी लोगों को पता ही भाई कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो आपको जैगवार एंड लैंड रोवर ये वाला जो कंपोनेंट है वो काफ़ी बड़ा आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए आप चेक कर सकते हो कितना है, 76,899, ऑलमोस्ट 77,000 पकड़ लेते हैं। लास्ट टाइम था 82 से 83,000 करोड़ और उसके पहले कितना था, 71,000 करोड़। सो ओवरऑल अगर मैं सारी चीज़ों को भी पकड़ कर देख लूँ, ठीक है, तो एक पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अच्छा नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बुरा नहीं है, इसको बुरा नहीं कहते, 83 का 77 हो गया करके, बट येस पिछले 3 महीने का जो डेटा था, पिछले Q4 का जो डेटा, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को लोअर परफॉर्मेंस जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस एक पॉइंट को आप लोग नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर के नंबर्स को तो हम लोगों ने रीड कर लिया। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि एस्टिमेशंस के हिसाब से कितना अनुमान था और क्या उसको बीट किया है। तो यस दोस्तों, एस्टिमेशंस को यहाँ पे बीट किया है। आप देख सकते हैं 5566 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और एस्टिमेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो लगभग ऐसे देखिए अलग अलग एस्टिमेट होते हैं, ठीक है। किसी का एस्टिमेट था कि 5100 हो सकता है, किसी का था 5300 हो सकता है करके, ठीक है। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं 5,500 करोड़ से प्रॉफिट उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हो बीट एस्टिमेट करके आपको टाइटल्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अच्छी बात है, ये तो शॉर्ट टर्म वाली बातें यहाँ पे हो गई। एंड लॉन्ग टर्म में तो भाई नंबर प्लस माइनस की ओर से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो टाटा मोटर के परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी कल बाजार को पसंद आते कि नहीं वो एक अलग बात है, वो तो देखने वाली चीज़ रहेगी, तो उसके ऊपर तो हम फोकस रखेंगे। देन कंपनी के बैलेंस शीट की बात करेंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस देख सकते हैं 16,800 करोड़, 18,000, 19,000, 21,000, 29,000। काफ़ी शानदार ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। जितना अच्छा प्रॉफिट उतना आपका आरएनएस इंप्रूव होते हुए देखने को मिल जाता है। देन आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये कौन सा वाला पॉइंट है, तो ये एलटीबी बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा कर्जा लिया हुआ। पहले कंपनी 14,000 था, फिर 16, फिर वापस 14, फिर 10.5 एंड अभी 5,25,000 करोड़ तक। मतलब काफ़ी हम कह सकते हैं टाटा मोटर ने अपना जो कर्जा है काफ़ी हद तक कम यहाँ पे किया है। देन नेक्स्ट ये वाला जो पैरामीटर ये कौन सा है, ये एसटीबी शॉर्ट टर्म बोरिंग, साल भर के अंदर अंदर पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग करंट वे के हिसाब से ही देखेंगे, कितना है 8,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो
5,000 के आसपास 5150 करोड़ के आसपास कैश भी देखने को मिल रहा है। सो ठीक है, सारी ये चीज़ें तो हम लोग कवर करते हैं। 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल चुका है। अभी देख सकते हैं पहले ये कंपनी में यहाँ पे हम लोग को माइनस में चीज़ें देखने को मिलती थी, ठीक है, बट अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये चीज़ें प्लस हो गई। आरओसी आप देख, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, देन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, सारी चीज़ें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, टाटा मोटर ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। पहले माइनस में क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे लगातार लॉस में यहाँ पे चलती थी, ठीक है, बट वो प्लान करती थी भाई कि आने वाले समय में हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे करके। एंड देन आप देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया। एंड आपको पता ही है, जब आप इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा देते हो तो आपका अर्निंग शूट हो जाता है। एंड अर्निंग शूट हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है? यस, जो पी रेशो है आपका, ठीक है, वो आप लोगों का ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को टाटा मोटर में देखने को मिल चुकी है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को क्या ही कवर करे, टाटा मोटर है, टाटा ग्रुप है, तो शेयर तो कंट्रोलिंग स्टेक अपने पास ही रखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एफएसडीएस भी काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड करके बैठे हुए, पब्लिक भी अच्छी तरीके से 19-19% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर को पूरी तरीके से कवर यहाँ पे कर लिया है। नंबर्स की बात करें तो ठीक ही नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। खास करके जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को पढ़ोगे तो एनपीबीटी तक पढ़ोगे तो बिजनेस के हिसाब से आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। वहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिले, बट हल्की सी ही देखने को मिलेगी। अगर आप एनपीएटी एंड ईपीएस तक चले जाओगे तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई क्या तबाही देखने को मिल रही है, तो बट ऐसा कोई तबाही यहाँ पे होता नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, वो मार्केट भी यूजुअली समझ यहाँ पे जाता है। एंड अच्छी बात यह है कि एस्टिमेट को उन्होंने बीट यहाँ पे करके रखा हुआ है। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर को अगर आप देखोगे वो 45 का ईपीएस 14-15 नजर आ रहा है, तो उससे आपको डरने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। बस ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप यहाँ पे लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।